इस हफ्ते डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स की पढ़ाई में आपका स्वागत है। भाग 51 से 57 में प्रभु उन संतों से बात करते हैं जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से सीएयोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो व्यावहारिक काम देते हैं, जमीन खरीदो, किताबें छापो, दुकान चलाओ, लेकिन उससे भी जरूरी बात, वो सिखाते हैं कि सीयोन का असली मतलब जगह नहीं, लोग हैं। इस हफ्ते हम सीखेंगे कि कैसे एक वफादार, न्यायप्रिय और बुद्धिमान प्रबंधक बनना हमें प्रभु का राज्य बनाने के लिए तैयार करता है। भाग 51 में प्रभु हमें कॉन्सिक्रेशन के नियम के सिद्धांतों से परिचित कराते हैं। श्लोक 19 में वो घोषित करते हैं, जो समय पर वफादार और बुद्धिमान है, उसे मेरे पिता द्वारा उसके लिए तैयार किए गए घरों का वारिस माना जाता है। 1830 के दशक में संतों ने अपनी संपत्ति चर्च को समर्पित कर दी और बदले में एक स्टीवर्डशिप प्राप्त की, कुछ ऐसा जिसकी उन्हें देखभाल करनी थी, सिर्फ अपनाना नहीं था। आज हम उसी आध्यात्मिक नियम से जीते हैं, भले ही वो व्यवहार में अलग दिखे। स्टीवर्डशिप का मतलब है कि हमारे पास जो कुछ भी है, समय, प्रतिभा, संसाधन, उसे प्रभु का मानना। आप उन चीजों का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं जिन्हें प्रभु ने आपकी देखभाल में रखा है? क्या आप उनका इस्तेमाल दूसरों को आशीर्वाद देने और सीएयोन बनाने के लिए कर रहे हैं? 1831 के संतों को भी आज हमारी तरह आध्यात्मिक भ्रम का सामना करना पड़ा। इसलिए भाग 52 में प्रभु ने धोखे से बचने का एक तरीका बताया। प्रभु कहते हैं कि उनके सेवक नम्र, विनम्र, पश्चातापी, प्रेम से भरे और आज्ञाकारी होंगे। उनके शब्द शिक्षाप्रद और उत्साहवर्धक होंगे। जब कोई ईश्वर के नाम पर बोलने का दावा करता है तो यही परीक्षा है। खुद से पूछें, क्या यह संदेश मुझे मसीह का अनुसरण करने के लिए आमंत्रित करता है? क्या यह विश्वास बनाता है या उसे तोड़ता है? यही प्रभु का तरीका है। जब लीमन कॉपले ने अपना वादा तोड़ा और कोल्सविल के संतों को अपनी जमीन से निकाल दिया तो ये एक बड़ा झटका था। प्रभु ने इसे हल्के में नहीं लिया, लेकिन उन्होंने भाग 74 श्लोक 6 में एक उच्च नियम दिया। वे धन्य हैं जिन्होंने वाचा को निभाया है और आज्ञा का पालन किया है। प्रभु ये वादा नहीं करते कि हमें विश्वासघात या नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो आशीर्वाद का वादा करते हैं जब हम वफादार रहते हैं, तब भी जब दूसरे नहीं रहते। क्या आप अब भी अपनी वाचाओं को निभा रहे हैं, तब भी जब दूसरे कम पड़ जाते हैं? यहीं से सीएयोन हमारे व्यक्तिगत शिष्यत्व में शुरू होता है। विलियम डब्ल्यू फेल्प्स एक प्रिंटर थे, उपदेशक नहीं, लेकिन डीएनसी 55 में प्रभु ने उन्हें राज्य बनाने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के लिए कहा। फेल्प्स आगे चलकर भजन लिखेंगे, चर्च की सामग्री प्रकाशित करेंगे और संतों को मजबूत करेंगे। प्रभु ने उन्हें कोई और बनने के लिए नहीं कहा, उन्होंने उन्हें वो बनने के लिए कहा जो वो पहले से थे। आपकी क्या खूबियां हैं? प्रभु ने उन्हें आपको एक कारण से दिया है। जब आप उनका उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करते हैं तो आप सीयोन बनाने में मदद कर रहे होते हैं। इन भागों में हम सीखते हैं कि सीयोन बनाने के लिए जमीन या श्रम से ज्यादा की जरूरत होती है। इसके लिए ऐसे दिलों की जरूरत होती है जो समर्पित हों, ऐसे दिमागों की जो आज्ञाकारी हों और ऐसे हाथों की जो सेवा करने को तैयार हों। प्रभु हम में से प्रत्येक को वफादार, न्यायप्रिय और बुद्धिमान प्रबंधक बनने के लिए कहते हैं। चाहे आप किताबें छाप रहे हों, कक्षा पढ़ा रहे हों, परिवार का पालन पोषण कर रहे हों या अपनी गवाही साझा कर रहे हों, आपकी स्टीवर्डशिप मायने रखती है। इस हफ्ते पढ़ाई करते समय पूछें, मैं प्रभु ने मुझे जो दिया है उसका एक बेहतर प्रबंधक कैसे बन सकता हूं? अगर हम सभी अपना काम करें तो प्रभु हमारे जरिए सीयोन का निर्माण कर सकते हैं और करेंगे।